अणु विभाग केंद्र के सभागार में पधारे हमारे परिषद के प्रमुख मार्गदर्शक, संरक्षक, समाज रत्न आदरणीय नाम के स्वरूप आचरण वाले सेठ साहब संतराम जी, अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आर.के. वैष्णव साहब, अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं आज समाज रत्न से अलंकृत हमारे राजस्थान के गौरव बाबूदास जी रामावत साहब, हरियाणा की माटी से हमारे बीच पधारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई सुरेश स्वामी जी, इस 2 दिवसीय सुंदर आयोजन को सफलतम क्रियान्वयन करने वाले विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रहलाद दास जी, अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद को संपूर्ण भारत में फैलाने वाले, संगठन को एक सूत्र में बांधने वाले राष्ट्रीय संगठन मंत्री राधेश्याम दास जी लांबाखो वाले, हमारे बीच हमारे समाज के गौरव न्यायाधीश राकेश जी और भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी और इन सबसे ऊपर इस सभागार में मौजूद वैष्णव वैरागी समाज के सभी समाज बंधुओं को अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद की ओर से, मेरी अपनी ओर से सादर सादर नमन। आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है कि भारत में हिंदुत्व को जीवित रखने के लिए, हिंदुत्व की पताका को फैलाने वाले वैष्णव वैरागी समाज, जिनमें कि हमारे पूर्वजों का अत्यंत योगदान है, जिन्होंने भारत के गांव-गांव तक फैलकर हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू मंदिरों की स्थापना की, राम और कृष्ण हनुमान के मंदिरों की स्थापना की और हिंदुओं में एक जागृति का अभियान फैलाने के लिए हमारे पूर्वज राजस्थान से चलकर भारत के गांव के छोटे छोटे दूरस्थ अंचलों में बसे, परिणाम स्वरूप यूट्यूब पे डालने के लिए ले रहा हूँ, हिंदुत्व की रक्षा करने वाला ये समाज, जिसे कि पहले आदर की दृष्टि से देखा जाता था, जिसे कि पुजारी महाराज का सम्मान दिया जाता था, जिसे कि राजा महाराजा चौधरी पटेल अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनके विचारों को, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते थे। सने सने शासन की कुत्सित नीतियों के कारण वैष्णव वैरागी समाज अल्पसंख्यक की श्रेणी में होता गया और शासन की नीतियों के कारण हमारे पूर्वजों के द्वारा जिन मंदिरों को बसाया गया था, जिन मंदिरों पर खुश होकर के राजा और महाराजाओं ने इनाम स्वरूप उन्हें जमीनें आवंटित की थी, जिन्होंने अपने अथक प्रयत्नों से अपनी निजी जमीनों को
मंदिर के भगवान की सेवा पूजा के लिए बसाया था। शासन की कुत्सित नीतियों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1973 के पश्चात हमारे मंदिरों का स्वामित्व, हमारे मंदिरों से लगी हुई जमीनों का स्वामित्व शासन के अधीन कर दिया गया। मनमाने तरीकों से शासन के आदेशों के में बदलाव करते हुए, शासन के आदेशों की गलत व्याख्या करते हुए हमारे जो पुजारी थे वो मालिक होते हुए नौकर की श्रेणी में आ गए। मेरे ख्याल से देखो समय समय पर समाज के संगठनों का उद्भव हुआ। उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किए, लेकिन आज भी मंदिरों की समस्या जहां की तहां है। ऐसी परिस्थितियों में जब गांव से कोई युवा अपनी उन्नति के खातिर बड़े शहर में जाता है और अपने आप का विकास करने का प्रयास करता है, प्रतिफल स्वरूप उसके जहन में ये बातें छिपी रहती है कि कहीं न कहीं मेरे समाज के गांव का आखिरी आदमी, हमारा समाज बंधु आज भी पीड़ित है, शोषित है। और इसी भावना के स्वरूप आज से 10-12 वर्ष पूर्व आर.के. वैष्णव जी, जो कि राजस्थान और गुजरात के गांव से निकलकर अपने स्वयं के बल पर कठिनाइयों को पार करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे से अपने आप को बॉम्बे जैसे शहर में प्रतिष्ठापित किया उन्होंने, और उस दर्द को जो उन्होंने जिया था उसको देखते हुए आज से 12 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद की स्थापना की। उनके मन में एक समाज के लिए कसक थी, उनके मन में समाज के उत्थान की एक हार्दिक इच्छा थी, और अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद का काम आज से 12 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र से प्रारंभ करते हुए सने सने बैरागी परिषद महाराष्ट्र नहीं अपितु गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा से होते हुए दक्षिण के सुदूर हमारे तमिलनाडु, आंध्रा, सब दूर अपनी शाखाएं, प्रांतीय शाखाएं स्थापित कर चुकी है। अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद का उद्देश्य समाज का उत्थान करना, समाज के पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना, समाज में होनहार प्रतिभावान जो हमारे समाज के योग्य छात्र छात्राएं हैं उनको उन्नति करने में सहायता प्रदान करना, ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद ने काम करना प्रारंभ किया। आपको जानकर के हर्ष होगा कि अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद के प्रांतीय अधिवेशनों में, राष्ट्रीय अधिवेशनों में वर्ष 2009 में इसी क्रम में जब हमने इंदौर में आयोजन किया था, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय और साथ में उनके सारे मंत्री और विधायक समाज के मंच पर आए थे, और इसी मंदिर की समस्याओं को जो ज्वलंत रूप से हमने उठाया था, उन्होंने सभागार में स्वीकार किया था कि आप लोग हमारे बीच अपनी बात को रखें। वही हाल हमारे राजस्थान का है, वही हाल हमारे हरियाणा का है, वही स्थिति हमारे गुजरात की है। कहीं उसका नाम डोली समस्या है, कहीं उसका नाम मंदिर से जुड़ी हुई बात तो सबकी एक ही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश के हमारे बीच में हमारे अनुरोध पर आदरणीय डिप्टी कलेक्टर, पुजारी संघ के संरक्षक, मार्गदर्शक आदरणीय नरहरि प्रपन्न जी भी इस सभागार में उपस्थित है। करतल ध्वनि से आप सब लोग उनका स्वागत करें कि उन्होंने इस मंदिर समस्याओं को मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उठाने का बीड़ा उठाया, और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आज इतनी सक्रियता से मध्य प्रदेश में उन्होंने पुजारियों की आवाज़ को उठाई। परिणाम स्वरूप
माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा जो प्रकरण दायर किए गए थे उसका हमारे पक्ष में फैसला हुआ और माननीय न्यायालय ने ये स्वीकार किया कि ये मंदिर की जमीन जिस पर कि पुजारी आजीविका करता आया है उसकी स्वामित्व की जमीन है। और एक क्लियर कट आदेश अभी पारित हुआ, उस आदेश की प्रतिलिपि बैरागी परिषद की वेबसाइट पर भी हूबहू डाल दी गई है। आप लोग चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक पर भी वो उपलब्ध है। मेरा सभी समाज बंधुओं से अनुरोध है कि जैसा कि हमारे बीच ये बार बार प्रश्न उठता है कि समाज के अन्य इतने सारे संगठनों के पश्चात भी हमारी एकता क्यों नहीं दिखाई देती। इस संबंध में आदरणीय आर.के. वैष्णव साहब ने बहुत ही खुले हृदय से पहली बार वर्ष 2010 में एन.एन. वैष्णव साहब के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना हमारे समाज का एक महासंघ होना चाहिए, और उसी भावना के साथ मुंबई में अधिवेशन रखा गया था जिसमें कि बैरागी परिषद और वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ ने मिलकर के उस आयोजन को किया था। लेकिन समाज में राजनीति का प्रवेश कतई नहीं होना चाहिए, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे समाज बंधु सामाजिक संगठनों को राजनीतिक रूप से जब चलाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर वो समाज का नुकसान करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाक्रम हुआ हो, लेकिन उन्होंने आज तक वैष्णव बैरागी परिषद या वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ के लोग आपस में जुड़ नहीं पाए। एक बार फिर हमने उज्जैन में अधिवेशन किया था, माननीय मनोहर बैरागी जी हमारे बीच में आए थे, उनको भी हमने प्रस्ताव दिया था कि हम लोग आपको वैष्णव बैरागी परिषद की ओर से अधिकृत करते हैं कि आप अन्य संगठनों से चर्चा करें और सारे संगठनों का मिलकर के एक महासंघ होना चाहिए, एक फेडरेशन होना चाहिए, और उस फेडरेशन में सभी संगठनों के 2-2, 3-3 पदाधिकारी आप समाविष्ट करें और वो पदाधिकारी मिलकर के पूरे समाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना तैयार करें। अभी पश्चिम से महेश जी अध्यक्ष साहब व उनकी कार्यकारिणी व एस.एस. वैष्णव साहब पूर्व अध्यक्ष व अभी और भी पदाधिकारी व समाज बंधु जो भी पधारे हैं, मोहन जी सहित सभी पधारे और सम्मान ग्रहण करें और हमारे आर.के. साहब के माध्यम से सभी उनका सम्मान करें। पधारे सर, सब मंच पे पधारे।